गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया था वाइटल साइन के बारे में। वाइटल साइन कितनी तरह की होती हैं और उसमें हमने बेसिक पहला वाइटल साइन स्टार्ट किया था टेम्परेचर, जिसमें हमने आपको टेम्परेचर की डेफिनेशन, पायरेक्सिया, हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया और कितनी तरह के फीवर होते हैं ये आपको बताया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम टेम्परेचर को किस रूट से किन रूटों से मेजर कर सकते हैं, वो रूट्स आपस में इंटर रिलेटेड कैसे होते हैं और उनके बीच में आपस में डिफरेंस कैसा होता है। सो लेट्स स्टार्ट। टेम्परेचर मेजर करने के हमारे 4 रूट थे जो हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया था। पहला ओरल रूट था, दूसरा आपका रेक्टल रूट था, तीसरा टिम्पैनिक रूट था और चौथा आपका एक्सिलरी रूट था। ये 4 रूट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ओरल टेम्परेचर। ओरल एज द नेम इंडिकेट्स, माउथ से अगर आप कोई भी टेम्परेचर मेजर करते हैं तो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ओरल रूट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। पहला ऑब्टेन बाय पुटिंग द थर्मोमीटर अंडर टंग, जब जीभ के नीचे थर्मोमीटर को रखा जाता है उसको हम मेजर करते हैं। इट मेजरमेंट्स इज 0.65 डिग्री सेल्सियस लेस देन द रेक्टल टेम्परेचर and 0.65 degree Celsius greater than the axillary temperature। जो इसका मेजरमेंट आता है ओरल रूट का, वो रेक्टल टेम्परेचर और टिम्पैनिक टेम्परेचर से 0.65 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम और एक्सिलरी टेम्परेचर से 0.65 डिग्री सेल्सियस एंड 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा आता है। इसको नापने का तरीका, आप जो आपकी सबलिंगुअल लेवल है जीभ के नीचे, वहां पे आप थर्मोमीटर 3 to 5 मिनट तक रखते हैं। मोस्ट कॉमन साइट है, सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली साइट है जिसपे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। बट दिस साइट इज इनकन्वीनियंट फॉर, ये साइट के साथ कुछ लिटिगेशंस है, कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे अनकॉन्शियस पेशेंट का आप इस साइट से टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अगर आप थर्मामीटर मुंह में डालते हैं तो वो मुंह में चलाने लगते हैं, उसके साथ खेलने लगते हैं, सो विल नॉट गेट द करेक्ट रीडिंग। थर्ड, पेशेंट विद अल्सर एंड सोर इन द माउथ, ऐसे पेशेंट जिनके माउथ में सोर हुआ है, मुंह पका है या जिनके माउथ में अल्सर हुआ है, घाव फोड़े हुए हैं, उसकी 2 कंडीशंस होती है कि अगर आपने ओरल रूट से उनका टेम्परेचर लेने की कोशिश की तो हो सकता है कंटामिनेशन किसी दूसरे पेशेंट को भी फैल सकता है, नंबर 1। सेकेंड थिंग कि जिस पेशेंट का आप टेम्परेचर ले रहे हैं हैविंग ओरल सोर और अल्सर्स, ही विल गेट द पेन, या उसको कहीं टच हो जाएगा तो ही विल फील द पेन, इसलिए इसमें नहीं दिया गया था। एंड लास्ट वन, पेशेंट विद परसिस्टेंट कफ, ऐसे पेशेंट जिनको परसिस्टेंट कफिंग हो रही है, ऐसे पेशेंट को आप ओरल रूट से टेम्परेचर नहीं लेते। दिस इज द पिक्चर हाउ यू टेक। पहली वीडियो में आपको दिखाया गया है जीभ के नीचे, सेकंड आप इस तरह से मुंह बंद करके रखते हैं, 3 to 5 मिनट आप रखते हैं इस तरह से। यू विल गेट अ ब्लिंक ऑन अ थर्मामीटर। ये डिजिटल थर्मामीटर ये आज के जमाने में चल रहे हैं। पुराने जमाने में ग्लास का बना हुआ मरकरी का थर्मामीटर आता था जिसमें हीट पाके मरकरी ऊपर की तरफ चढ़ती थी और जहां जाकर इंडिकेट करती थी उसको हम टेम्परेचर मानते थे। सो दिस क्लियर। अब आते हैं एडवांटेजेस। इसका एडवांटेजेस सबसे अच्छा तो इजी एक्सेसिबल होता है, बड़े आराम से हर किसी के साथ आप कर सकते हैं और कंफर्ट रहता है, कोई इशू नहीं होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर पर्सन ने स्मोक किया हुआ है, हॉट या कोल्ड फूड लिया हुआ है, तो उसके बकल कैविटी के सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कम या ज्यादा हो जाता है। इस समय पे आपको फॉल्स रीडिंग मिलती है, आपको एक्चुअल रीडिंग नहीं मिल पाती है। So that disadvantage is can lead to a false reading if a person has taken hot and cold food by mouth and has smoked. So we have to wait for at least 10 to 15 minutes for after meal or smoking. हमको 10 से 15 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है जब पेशेंट का सरफेस टेम्परेचर बकल कैविटी का नॉर्मल हो जाए। नेक्स्ट, कॉन्ट्राडिक्शन। ऐसे पेशेंट या ऐसी कंडीशंस जहां पे आप ओरल रूट से टेम्परेचर नहीं ले सकते। For patient who cannot follow instruction to keep their mouth closed, ऐसे पेशेंट जिनके आप माउथ बंद नहीं रख सकते। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि दे हैव टू ओपन द माउथ, उनका माउथ खुला ही खुला रहता है। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं कि लाख इंस्ट्रक्शंस के बाद भी चिट-चैट करते रहते हैं, उनका मुंह बंद नहीं होता। सेकंड, चाइल्ड बिलो 7 इयर्स,
that infants or that child, when you will put the thermometer in mouth, they will start playing, उससे खेलना शुरू कर देते हैं, इसलिए आप नहीं ले पाते। मेंटली इल पेशेंट और एपिलेप्टिक पेशेंट, अगर उनको एपिलेप्सिया की प्रॉब्लम है, अगर उनको झटके आ रहे हैं, और या ऐसे पेशेंट जिनकी मेंटल कोई कंडीशन है जिस कारण से वो माउथ क्लोज नहीं रख पाते हैं, देन अनकॉन्शियस अगर कोई पेशेंट है तो आप उसका माउथ ओपन नहीं करेंगे, ओरल टेम्परेचर आप नहीं ले पाते हैं। क्लाइंट रिसीविंग ऑक्सीजन, अगर कोई मेडिकल कंडीशन में ऐसी है कि उसको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, दैट पेशेंट वुड बी सीवियर एंड ही इज ऑन द ऑक्सीजन मास्क, सो यू आर नॉट एबल टू टेक ओरल रूम टेम्परेचर। क्लाइंट्स विद अ परसिस्टेंट कफ, ये मैंने पहले बता दिया था। अनकोऑपरेटिव और इन अ सीवियर पेन, अनकोऑपरेटिव पेशेंट, जैसे मान लीजिए पेशेंट कभी ट्रॉमा कंडीशन में है, सीवियर पेन में है, तो उस कंडीशन में आप इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, पेशेंट आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता और यू विल नॉट गेट टू एबल टेक सर्जरी ऑफ द माउथ, जो हमने पिछला बताया था कि अगर उसका ओरल सूर हुआ है या उसको अल्सर हुआ है। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर किसी को जुकाम हुआ है, सर्दी जुकाम हुआ है, तो आप मुंह से टेम्परेचर लेना अवॉइड करते हैं। रीजन उसका ये होता है कि अगर वो मुंह बंद रखेगा, नाक उसकी ब्लॉक है, तो ही विल नॉट गेट द ब्रीदिंग, सो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। इफ पेशेंट हैज अ नेजल और गैस्ट्रिक ट्यूब, द सेम थिंग। उसके बाद हमारा सेकंड टाइप ऑफ टेम्परेचर रूट आता है रेक्टल टेम्परेचर। अगर मान लीजिए हम बॉडी में टेम्परेचर ओरल रूट से नहीं ले पाते हैं, तब हम रेक्टल रूट से टेम्परेचर लेने की कोशिश करते हैं। ये जनरली यूज नहीं किया जाता है, ऑब्टेन बाय इंसर्टिंग द थर्मोमीटर इनटू द रेक्टम और एनस। रेक्टम या एनस में हम थर्मोमीटर इंसर्ट करके टेम्परेचर लेते हैं। ये टेम्परेचर उन्हीं लोगों का लिया जाता है जिनमें पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती ओरल रूट या किसी और तरीके से टेम्परेचर लेने की, फॉर एग्जांपल टिम्पैनिक एक्सिलरी। अगर किसी भी कंडीशन से आप नहीं ले पाते टेम्परेचर, तब आप रेक्टल रूट फॉलो करते हैं, दैट इज द लास्ट वन। बट द बेनिफिट ऑफ दिस रूट इज इट गिव्स रिलायबल मेजरमेंट एंड रिफ्लेक्ट द कोर बॉडी टेम्परेचर। रेक्टल रूट ऑफ टेम्परेचर से जो रीडिंग आती है वो रिलायबल रीडिंग होती है, जेन्युइन रीडिंग होती है, और ये बॉडी के कोर टेम्परेचर को रिफ्लेक्ट करती है। होल्ड द थर्मोमीटर इन प्लेस फॉर 3 to 5 मिनट, सेम एज इट इज, जैसा ओरल था, आप 3 to 5 मिनट तक थर्मोमीटर रखते थे। मोर एक्यूरेट, मोस्ट रिलायबल रीडिंग होती है, एंड दिस रीडिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0.65 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बाय ओरल रूट, बिकॉज फ्यू फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द रीडिंग। कुछ फैक्टर्स जो होते हैं इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ओरल रूट में कई फैक्टर्स थे, जैसे स्मोकिंग का था, ईटिंग का था, सॉफ्ट ड्रिंक ठंडा पानी पीने का था, या सॉफ्ट ड्रिंक पी के आने का था। रेक्टल रूट में ये सारे इश्यूज नहीं आते, कुछ ही इश्यूज होते हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर मोस्ट एक्यूरेट आता है। इस रूट का डिसएडवांटेजेस ये है कि दैट इंजर द रेक्टम, इट नीड्स प्राइवेसी। रेक्टल रूट से टेम्परेचर लेने के लिए हमेशा आपको प्राइवेट होना पड़ेगा, प्राइवेटली एक कमरा चाहिए जहां पे आप रेक्टम या एनस में थर्मामीटर इंसर्ट कर सकते हैं। सेकंड, इंजर द रेक्टम, अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं लगा पाए तो जो आपको रेक्टम की सॉफ्ट इनर वॉल है, सॉफ्ट टिश्यूज हैं, उनके डैमेज होने के चांसेस बने रहते हैं। इट इज इनअप्रोप्रिएट फॉर द पेशेंट विद डायरिया एंड एनल फिशर। अगर कोई पाइल्स का पेशेंट है जिसको एनल फिशर्स है, अगर कोई पेशेंट है जिसको डायरिया है, तो आप इस रूट से उसका टेम्परेचर नहीं ले सकते। एंड दिस द डायग्राम हाउ यू टेक द एनल rectal root temperature, rectal temperature of a baby. You have to put the baby on your lap with the face downwards, चेहरा नीचे की तरफ, पेट के बल बच्चे को लिटा के, then you have to take the temperature. अगला कॉन्ट्रडिक्शन ये आता है कि इसमें इश्यूज क्या है। फीकल इंफेक्शन, रेक्टल इन्फेक्शन, न्यूबॉर्न इन्फेंट्स, कि कुछ जो न्यूबॉर्न इन्फेंट्स बच्चे हैं उनका आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उनके सॉफ्ट टिश्यूज, जो इंटरनल सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। फीकल इम्प्लिकेशंस है। रेक्टल और पेरिनियल सर्जरी अगर किसी की हो रखी है तो आप रेक्टल रूट से टेम्परेचर नहीं लेंगे। मान लीजिए किसी की पाइल्स की सर्जरी हो रखी है या हार्निया की सर्जरी होती है, तो यू हैव टू नॉट गो फॉर दैट। थर्ड, हमारा टेम्परेचर मेजर करने का रूट आता है एक्सिलरी रूट। ये आप एक बार उसकी पिक्चर देख लें। इस तरह से जब हम अपनी बाहों के नीचे, कांख के नीचे टेम्परेचर लेते हैं, इट इज सेफ एंड नॉन इन्वेसिव। ओरल रूट आपका इन्वेसिव था, आप मुंह के अंदर डालते थे। रेक्टल रूट आपका इन्वेसिव था कि आप एनस या रेक्टम के अंदर थर्मोमीटर डालते थे।
एक्सिलरी रूट नॉन एब्रेसिव होता है, आप अपने आर्म्स के नीचे इसको बस प्लेस करते हैं। इट रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, इसको इन्फेंट और चिल्ड्रंस को किया जाता है, नॉर्मल तरीके में हर किसी को नहीं किया जाता। इस रूट की डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल इट टेक्स लॉन्ग टाइम, 5 to 10 मिनट्स, ये 5 से 10 मिनट का समय लेता है। लेस एविक्रेट, इट इज नॉट क्लोज टू द मेजर वेसल, वेसल मतलब बॉडी ऑर्गन्स, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, तो ये रूट इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के पास नहीं होता है, इसलिए ये लेस एक्यूरेट होता है। It considered the least accurate and least reliable of the site because the temperature obtained using this route can be influenced by the number of factors like bathing, friction during cleaning. इस तरह से रूट से टेम्परेचर लेने में कई ऐसी चीजें होती हैं जो डिस्टर्ब होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई नहा के आया है, कोई अगर अपना बॉडी रब कर रहा है, उस कंडीशन में टेम्परेचर घट या बढ़ सकता है। It is the route of choice in patient that cannot have the temperature measured by the other routes. Auxiliary route से टेम्परेचर तभी लिया जाता है जब कोई और कंडीशन, किसी और रूट से हम टेम्परेचर लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। Auxiliary route is always less 0.65 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट than your rectal temperature. Then next up at last tympanic temperature placed into the client's outer ear canal, ये भी हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर दिखाता है। सेम जो इसकी भी मोस्ट रीडेबल है, रेडिली एक्सेसिबल है, परमिट्स रैपिड टेम्परेचर, फास्ट होता है, 1 से 2 सेकंड में आपको रीडिंग मिल जाती है। रेक्टल टेम्परेचर और टिम्पैनिक टेम्परेचर में रीडिंग एक बराबर आती है। दोनों टेम्परेचर से, रेक्टल टेम्परेचर एंड टिम्पैनिक टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर की रीडिंग ओरल टेम्परेचर से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा रहती है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इट में अनकंफर्टेबल, इन्वॉल्व्स रिस्क ऑफ इंजरिंग द मेम्ब्रेन। अगर आपने आउटर ईयर लोब में लगा रखा है अपना टिम्पैनिक थर्मामीटर और अगर थोड़ी सी हरकत हुई, ज्यादा प्रेस हो गया, तो आप पेशेंट की मेम्ब्रेन रप्चर कर देते हैं। कभी-कभी सर्क्यूमेन या वैक्स प्रेजेंट होता है जो रीडिंग को इफेक्ट करता है। कई लोगों के कान साफ नहीं होते, उस टाइम पे इससे इशू होता है। लेफ्ट राइट मेजरमेंट में डिफर। टिम्पैनिक टेम्परेचर में इशू एक ये है कि यू हैव 1 माउथ, 1 एनस, 2 एक्सेला एंड 2 टिम्पैनिक। तो दोनों टिम्पैनिक राइट और लेफ्ट अगर आप टेम्परेचर नापते हैं तो ये टेम्परेचर डिफर कर जाता है। एंड दिस इज द पिक्चर, इस तरह से टिम्पैनिक टेम्परेचर लिया जाता है। ये एक चार्ट बना के आपको चारों रूट्स, उनके नॉर्मल रेंज और उनकी साइड्स बता रखी गई है। ओरल रूट का नॉर्मल रेंज होता है 98.6 और 37 डिग्री सेल्सियस, इसकी साइड होती है माउथ। टिम्पैनिक टेम्परेचर 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.6 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इसकी साइड होती है ईयर। रेक्टल टेम्परेचर सेम एज अ टिम्पैनिक 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37.6 डिग्री सेल्सियस, रूट होता है रेक्टम। एक्सिलरी टेम्परेचर ये ओरल टेम्परेचर से कम होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0.65 डिग्री सेल्सियस, 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 36.6 डिग्री सेल्सियस। इसका रूट एक्सिला होता है जिसको हम आर्मपिट बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, अब 2 वीडियोस में हमने आपको पूरा वाइटल साइन बता दिया। इस वीडियो में हमने आपको कौन कौन से रूट हैं और कौन कौन सी प्रिकॉशंस हमको किस रूट के लिए बदलनी है, कौन सा रूट हमको किस पेशेंट के लिए यूज करना है, ये हमने आपको डिस्क्राइब कर दिया। होप यू लाइक इट। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।